बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय निकाय निदेशालय डीएलबी में बड़े घोटाले की आहट। बिना काम किए ही 100 करोड़ के भुगतान की फाइल सरपट दौड़ी। अकाउंटेंट चीफ इंजीनियर ने भुगतान करने के लिए पत्रावली भेजी है। आईएनडी सैनिटेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म को भुगतान की सिफारिश की गई। अभी तक इस फर्म ने सिर्फ 17% का ही कार्य किया है, जबकि इस फर्म को 35 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश की 23 नगर पालिकाओं में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए टेंडर दिया गया था। फर्म को 209 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ठेका दिया था। इस फर्म को 23 जून 2023 तक कार्य पूरा करना था, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से नियम विरुद्ध प्रोजेक्ट अवधि 5 बार बढ़ाई गई। पेनल्टी के बजाय बार बार अवधि बढ़ाने के बाद भी ट्रीटमेंट का कार्य आगे नहीं बढ़ा। यूडीएच मंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए फर्म को समय विस्तार दे दिया गया था। इस प्रोजेक्ट का अभी तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। इसके बावजूद चीफ इंजीनियर ने भुगतान की सिफारिश कर दी। अब इस फर्म को अलग अलग पार्ट में 100 करोड़ के भुगतान के लिए पत्रावली भिजवाई गई है। डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम पर भी सवाल उठ सकते हैं। ऐसे अफसरों पर अभी तक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया? बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। पेनल्टी तो लगाई नहीं, लेकिन अवधि बढ़ा दी और अग्रिम भुगतान भी कर दिया। इस फर्म ने सिर्फ 17% कार्य किया है और 35 करोड़ का अग्रिम भुगतान कर दिया। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 35 करोड़ रुपए राम सिंह, चवन्नी अठन्नी नहीं थी, 35 करोड़ थे। काम हुआ नहीं, भुगतान हो गया। किसकी सिफारिश पर भाई, किसकी मंजूरी पर ये करोड़ों का भुगतान कर दिया गया? और ना सिर्फ भुगतान किया बल्कि समय भी बढ़ा दिया गया कि आप करते रहो अपनी मर्जी से काम। 10 साल 50 साल ले लो, पैसा लेते रहो, समय लेते रहो, काम करो मत। कौन दे रहा है परमिशन? राम सिंह। देखिए, इंड सैनिटेशन सॉल्यूशन जो फर्म है, उसको 209 करोड़ रुपए की लागत से 23 जिलों में जो 23 नगर पालिकाएं हैं उनमें एसटीपी प्लांट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो 5 जून 2023 तक इसकी कार्य अवधि थी। लेकिन तय समय पे इस प्लांट का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो 3 महीने का विस्तार दिया गया। फिर उसके बाद 3 महीने का दिया गया, फिर उसके बाद 6 महीने का दिया गया। इसके बावजूद काम नहीं हुआ। आप आश्चर्यजनक बात यह है कि यूडीएच मंत्री ने फाइनली टाइम दिया था 31 अक्टूबर का। इसके बावजूद आप ये देखिए, कार्य पूरा हुआ नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ नहीं। इसके बावजूद चीफ इंजीनियर अरुण व्यास ने, जो सूत्र बता रहे हैं कि चीफ इंजीनियर अरुण व्यास ने 100 करोड़ रुपए भुगतान की पत्रावली चला दी, अकाउंटेंट ने सिफारिश कर दी और अब भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। राम सिंह, लेकिन मुझे बताइए ना, आप जरा समझाइए कि भुगतान की तैयारी की जा रही है, 35 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, काम हुआ। इस कंपनी पर तो पेनल्टी लगनी चाहिए थी ना राम सिंह। इस कंपनी से लेने की बजाय से दिया जा रहा है। किसकी मेहरबानी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ राम सिंह। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अग्रिम भुगतान होता है। हाँ। लेकिन अगला जो भुगतान होगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होने के बाद होता है कि ताकि कितना काम हो गया, कितने रुपए का, करोड़ रुपए का काम हो गया, वो रिपोर्ट होती है, बाकायदा मंजूरी मिलती है, उसके बाद अगला भुगतान होता है। हाँ। लेकिन इन्होंने बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किए ही सिफारिश कर दी कि इतने करोड़ का भुगतान, मतलब 4 पार्ट में 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने की पत्रावली चल गई है, प्रक्रिया चल रही है। हालांकि 17% कार्य किया है अब तक और आपने 100 करोड़ के भुगतान की फाइल दौड़ा दी है। आपने सवाल पूछा इन जिम्मेदार अधिकारियों से, 100 करोड़ की रकम आप भुगतान करने जा रहे हैं क्या इस फर्म को? देखिए, मेरी एमएनआईटी की जो प्रोफेसर हैं अरुण गौड़, उनसे बात हुई। उन्होंने खुद कहा है कि अभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का कार्य नहीं हुआ है। अब भुगतान तो जो है डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है, डिपार्टमेंट जाने, जबकि बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में ये सब चीजें क्लियर होती है।
कि कितने रुपए का काम हो गया, क्या क्या आइटम लगे हैं, क्या क्या नहीं लगे हैं। जरा डिटेल में बताइए राम बात सिंह, होता है। कितने करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, कब तक इसकी मियाद थी, कितना वक्त और बढ़ा दिया जा चुका है, और आपने अगर पूरी अगर देखा हो इस पूरे मामले को, कितना वक्त और लग सकता है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी? देखिए, इसकी कार्य करने की जो करने की अवधि थी जून 2023 की थी। अब तक 5 बार अवधि बढ़ाई जा चुकी है। इसके बावजूद अभी तक 17% से लेकर 20% तक भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, सूत्र बता रहे हैं। इसके बावजूद अभी 80% कार्य बाकी है और 100 करोड़ की भुगतान की तैयारी चल रही है। 100 करोड़ के भुगतान की कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया राम सिंह, तमाम जानकारी के लिए। फर्म को भुगतान की सिफारिश कर दी गई है, 100 करोड़ की फाइल आगे बढ़ा दी गई। 35 करोड़ तो दिए जा चुके हैं जो देने भी पड़ते हैं अग्रिम भुगतान के तौर पर, लेकिन थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुए बगैर ही 100 करोड़ के भुगतान की भी फाइल आगे बढ़ गई है। काम हुआ है मात्र 17%।